Hello students, myself Pratik Kardam. Today we will study mathematics and our topic is Indian place value system. Let's start today's video, Indian place value system. Indian place value system. In this chapter we are going to learn how to read and write 7-digit number, put commas, find place value and face value. Okay, शुरू करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। स्टूडेंट्स, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझने से पहले हमें समझना होगा कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कितने पीरियड्स हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 4 पीरियड हैं। वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़। ओके, 7 डिजिट नंबर को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सबसे पहले हमें याद करने होंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में फोर पीरियड्स होते हैं। पहला वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़। वंस में 3 डिजिट हैं, थाउजेंड में 2 डिजिट, लाख में 2 डिजिट एंड करोड़ में भी 2 डिजिट हैं। ओके, अब एक एक करके हम इसमें नंबर लिखेंगे और पढ़ना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट, वंस में जैसे मैंने बताया था, वंस में 3 डिजिट। वंस में 3 डिजिट कौन कौन से होते हैं? वंस, टेंस एंड 100। वंस, टेंस और 100 इन तीनों को मिला करके जो पीरियड बनता है वो है वंस। अब थाउजेंड पीरियड की बात, थाउजेंड में होता है 10,000, थाउजेंड में होता है 1000 एंड 10,000। ये 1000 और ये 10,000, इन दोनों को मिला करके जो हमारा पीरियड बनता है वो 1000 का बनता है। अब लाख यानी तीसरे पीरियड पे आते हैं। तीसरे पीरियड में 2 डिजिट होती हैं, लाख और 10 लाख। इन दोनों को मिला करके लाख पीरियड बनता है। और आखिर का जो हमारा करोड़ है उसमें सिर्फ हमने रखा है अभी सिर्फ एक ही डिजिट, जिसको हम बोलते हैं करोड़। यानी इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने के बाद में हम 7 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कॉमा लगाना और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ मैं कोई नंबर लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने 2, 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट, 2 को थोड़ा सा ठीक कर दें। अब ये 3 डिजिट जो हैं, ये 3 डिजिट वंस में आती हैं। इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। इनको हम पढ़ेंगे 542। यानी कि ये जो तीनों डिजिट हैं वंस में आती हैं, तो हमने इसको पढ़ लिया 542। अब यहाँ पर कोई एक नंबर अपने मन से और लगा देते हैं। मान लो मैंने लगा देता हूँ 7। ओके, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो ये देखिए स्टूडेंट, 7 सबसे पहले ये देखिए 7 किस पीरियड में आता है? 7 स्टूडेंट आता है ये 1000 पीरियड में। और 1000 में भी किस प्लेस पर आता है? ये 1000 वाले प्लेस पर आता है। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 7542। ओके, अब यहाँ कोई और नंबर ले लेते हैं। यहाँ मैं लेता हूँ 6। स्टूडेंट, ये नंबर मैं अपनी मन से ले रहा हूँ, ठीक है? अब इस नंबर को पढ़ के देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कोई नंबर किस पीरियड में आ रहा है। तो ये जो 67 जो आप देख रहे हो, इन दोनों को आप पढ़ सकते हो 67। ये किस पीरियड में आ रहे हैं? 1000 में। तो बस सिंपल सी बात है, 67,542। क्लियर? अब नंबर को और बड़ा करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8। ओके, ठीक। अब देखिए, जैसे एक डिजिट और बढ़ता है, यहाँ पर एक डिजिट और बढ़ने के बाद में ये जो पीरियड है वो चेंज हो गया। अब ये जो 8 है वो लाख वाले पीरियड में पहुँच गया। स्टूडेंट, लाख वाले पीरियड में पहुँच गया। तो अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8,67,542, यहाँ तक क्लियर है। अब एक डिजिट और बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 9। ओके, अब ये दोनों हो गए 98। ये 98 किस में आते हैं? लाख में। तो 98 लाख
67,542। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर एक नंबर और लिख देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ओके, 1 लिखने के बाद में क्या बनता है? 1 करोड़ 98,67,542। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? एक और एग्जाम्पल करते हैं। अपनी मन से कोई भी नंबर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ यहाँ। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। यहाँ पे इस बार मैं लिख रहा हूँ 1 3 2 और ये दोनों मैं खाली छोड़ता हूँ। ठीक है, इस बार हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पीरियड खाली होता है तो वहाँ पर कैसे उसको रीड करेंगे। ओके, ये एक नंबर लिखा है मैंने। और किसी भी नंबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उसको पीरियड्स में डिवाइड कीजिए। यानी वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं तो लास्ट यूनिट प्लेस यानी वंस, टेंस और 100 के बाद में आप कॉमा लगा दीजिए लाइक दिस। ठीक है, यानी इसको हम पढ़ेंगे 231, राइट। फिर उसके बाद में वंस के बाद में जो अगला पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स पीरियड। ओके, अगला पीरियड होता है थाउजेंड्स पीरियड। 1000 पीरियड्स में 2 डिजिट होते हैं, यानी कि पहले 3 डिजिट में कॉमा लगाया, फिर उसके बाद में हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगा देंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले 3, ये जो 3 आ रहा है हमारा करोड़ पीरियड में, तो 3 करोड़। उसके बाद में ये दोनों नंबर हैं 87 किस पीरियड में आते हैं? 3 करोड़ 87 लाख। और जब यहाँ पे 00 तो हमें ऐसे नहीं बोलना है कि 3 करोड़ 87 लाख 00,000 231, ऐसे नहीं बोलना है हमको। इसको इस तरीके से पढ़ना है 3 करोड़ 87 लाख एंड ये 0 है तो इसको हमें बिल्कुल बोलना ही नहीं है। इसके तुरंत बाद 231 पे आ जाना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस डिजिट को कैसे पढ़ेंगे। 3 करोड़ 87 लाख 231। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक फेस वैल्यू। यहाँ पर मैं देता हूँ 4 5 6 7 8 9 3 एंड 7। ओके स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं। 7 किस में? करोड़ में। ये देखिए यहाँ से सेपरेट हो रहा है। 7 करोड़ 39,87,654। क्लियर हुआ यहाँ तक? थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं। फाइंड आउट प्लेस वैल्यू एंड पुट कॉमास। यहाँ पर मैंने एक 7 डिजिट नंबर लिख रखा है और अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे कॉमा लगाएंगे हम और प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर? वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम सीख रहे हैं प्लेस वैल्यू। यहाँ पर मैंने नंबर लिख रखा है 4 5 6 7 4 3 2 एंड 9। सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमें सबसे पहले जो पीरियड होता है वो होता है वंस, और वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस और 100। यानी कि लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने के बाद एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरा पीरियड होता है वो होता है लाख का, यानी उसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 1000 एंड 10,000। यानी हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद में 1000 के बाद में होता है लाख का, और उसमें भी 2 पीरियड होते हैं, लाख और 10 लाख। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और लास्ट का होता है करोड़, जिसमें सिर्फ हमने अभी सिर्फ एक ही डिजिट रखी है। तो इसको पढ़ेंगे 9 करोड़ 23,47,645। स्टूडेंट मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 4 सिर्फ 4 पीरियड होते हैं। पहले 3 डिजिट वंस, दूसरे 2 डिजिट 1000, नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं लाख के, और लास्ट का जो डिजिट होता है उसको कंक्लूड करते हैं हम, इंक्लूड करते हैं करोड़ में। और ये हमारी डिजिट नंबर है 9 करोड़ 23,47,654। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें
पता करना है कि प्लेस वैल्यू कि किस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 4 किस प्लेस पर है। तो राइट, तो स्टूडेंट 4 किस प्लेस पर है? 4 है 10,000 पर। तो आपको करना क्या है, ये 4 लिखा और 4 किस प्लेस पर है? 10,000 पर। तो 4 1 2 3 4, पुट 4 zeros 1 2 3 एंड 4। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू देखिए, 5 किस प्लेस पर है? 5 है टेंस पर, तो यहाँ लिखेंगे 5 टेंस यानी 50। ओके। 4 की प्लेस वैल्यू अगर पूछी जाए तो 4 वंस यानी सिर्फ वंस। 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ये 6 किस प्लेस पर है? 100 पर, मीन्स 600। 600 दिख रहा है आपको? 600। स्टूडेंट अगर इस 7 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाए तो इस 7 की प्लेस वैल्यू निकल के आएगी। देखिए 7 कहाँ पर है? 7 है 1000 पर, तो आप 7000 यहाँ लिख सकते हैं। 7 1 2 3, दिस इज 7000। एंड 3 की प्लेस वैल्यू अगर पूछी जाए तो 3 किस प्लेस पर है? 3 है लाख, तो 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। आप सिंपल जिस किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाए, उस नंबर के बाद में आने वाले जितने भी डिजिट है वहाँ आप उतने ही जीरो लगा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो 2 से पहले कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो आप 2 लिखिए और 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो अब आप समझ गए कि किसी नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है एक और नंबर 7 8 5 4 3 1 एंड 6, और हमें प्लेस वैल्यू फाइंड द प्लेस वैल्यू 5। तो आपको सिंपल क्या करना है, राइट 5 और 5 के बाद में काउंट द डिजिट आफ्टर 5 1 2 3 4, देयर आर 4 डिजिट, और नाउ पुट 4 zeros 1 2 3 and 4, and it is becomes 1 tens 100 1000 means 50,000। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने आ गया। और एक बार कॉमा कैसे लगाते हैं उसका एग्जांपल और देख लीजिए। मैं यहाँ 7 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ 1 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब हम कॉमा कैसे लगाते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉमा यानी अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सबसे पहले लास्ट के 3 नंबर 1 2 3 कॉमा, फिर उसके बाद में 2 नंबर कॉमा, फिर उसके बाद में जो बचता है। अब इसको पढ़ेंगे 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 3 के बाद 2 के बाद फिर 3 के बाद, यानी 4 करोड़ 14,56,789। ओके, एक और 1 5 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 6 7, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद फिर 7, वंस पीरियड वंस 1000 lakh and crore 7 crore 40 lakh 56,795. This is the answer. I hope you understand what I'm saying. If you have any kinds of doubt, you can ask me by drop a comment in my YouTube channel.
ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।